दोस्तों याद रखना, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। कोई बड़ा खिलाड़ी पहले साधारण ही होता है, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और जुनून ही उसे चैंपियन बनाता है। इसलिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं। तो लो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, कहे समरूप हैं और क्या कर दे, क्षेत्रफल दे दे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो हम जानते हैं, जब क्या दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसलिए होता है क्षेत्रफल यानी एरिया। त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। इसका एरिया निकालना है। तो क्या EF दिया है और BC का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब क्या हो BC, इसमें क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर होता है संगत भुजाओं का वर्ग, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। सममित भुजाओं के अनुपातों का क्या होता है, वर्ग। ये क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम भी क्या कर सकते हैं, BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर या AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। मतलब क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इस प्रकार इसमें देखिए क्या क्या दिया हमको, EF दिया, EF और BC पूछ रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का 64 स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर 64, और क्या है दूसरे का 121, और BC का मान कितना दिया है, BC स्क्वायर पूछ रहा है, और EF स्क्वायर का मान दिया है कितना, 15.4। इसका वर्ग करके हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि इसको क्या करें, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ग में 8 8 64, 11 11 में 121, AB वर्ग BC बटे 15.4। ये दोनों तरफ क्या है, ये दोनों तरफ वर्ग है, तो क्या ऐसे कट गया, आपका मिल गया कितना, BC बराबर 15, इसका गुणा इसमें बटे 15.4 गुणे 8 बटे 11। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए आपका आ जाएगा, गुणा करेंगे 11 करने 11, 11 करने कितना आ जाएगा, 11 4 बचेगा और 44, 11 चौक 44, 1.4 गुणे 8, 14 8 112, 11.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर आपका पहले क्वेश्चन का आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करा समलंब चतुर्भुज दिया ABCD, जिसमें AB समांतर CD। चित्र नहीं बनाया, इसलिए हमने क्या किया, पहले चित्र आपको बना दिया है, क्योंकि समय लगता, आपके पास समय हम जानते हैं कम रहता है, आप सोचते हैं जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसलिए हमने क्या किया, पहले से चित्र बना दिया है। कर समलंब ABCD, मतलब ये क्या समलंब है ABCD का, जिसमें AB समांतर DC, ये दोनों क्या, दो रेखा हैं, दोनों क्या समांतर हैं, के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, दोनों का विकर्ण खींच लिया, क्या ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि AB बराबर 2CD, AB क्या, AB जो क्या ये 2 गुने के बराबर, CD के 2 गुने के बराबर क्या है, AB है। और त्रिभुज AOB और COD, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दिया है AB समांतर CD, दिया है क्या AB समांतर CD, AB समांतर CD दिया, तो हम जानते हैं एंगल OAB बराबर OCD बराबर कितना हो जाएगा, OCD, और एंगल OBA बराबर
एंगल ओ डी सी। ये क्या है, ओ बी ए, ओ बी ए और ओ डी सी, ए एंगल और ए एंगल। ये क्या है, जब दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सा कोण बढ़ता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण का क्या होते हैं, बराबर ए कोण, इस कोण के बराबर ए कोण, इस कोण के बराबर, तो क्या होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण है, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमको समरूप करेंगे तो क्या होगा, अनुपात। हम अगर समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ए कोण दिया ए ओ बी और सी ओ डी बराबर कैसे होगा, देखिए जब कोई क्या दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या उनके सम्मुख बने कोण क्या होते हैं, आगे पीछे बने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ए कोण और ए कोण क्या दोनों बराबर होंगे, और ए कोण और ए कोण बराबर होंगे, तो हमको इस और इस कोण से मतलब क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पुनः एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ये क्या है, ओ ए बी और ओ सी डी, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण। फिर एंगल ओ बी ए और ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण। दोनों कोण क्या है, एकांतर है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हमको तीन चीज़ मिल गया, तीन एंगल क्या है, बराबर हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी, किससे, एंगल समरूपता नियम, समरूपता नियम से। इस नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी क्या है, उनके संगत भुजाओं का योग ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, संगत भुजा क्या है, ए बी और सी डी। ए बी बराबर क्या दिया है, 2CD, तो ए बी बराबर क्या दिया, 2CD। तो हो जाएगा ए बी बराबर 2CD, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे त्रिभुजों का क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए बी बराबर क्या है, 2CD बटे CD का स्क्वायर। CD कट गया और बचा 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4/1, तो क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अतः अनुपात त्रिभुज ए ओ एरिया त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 4/1। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज दिए हैं। आधार क्या है, BC पर क्या दिए हैं, 2 त्रिभुज ABC और CDB या DBC 2 त्रिभुज दिए हैं, बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करें, AD क्या कर रहा है, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO है। तो इसको क्या करना है, कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
माना AP और DM रेखा, अब इसका मतलब बताना पहले लिख दें, रेखा BC पर शीर्ष लंब है। मतलब क्या करेंगे, हम शीर्ष लंब खींचेंगे किस पर, AP और DM। AP किस पर, BC रेखा पर, AP और DM। तो आइए पहले शीर्ष लंब खींच लेते हैं। तो देखिए शीर्ष लंब कैसे खींचेंगे। शीर्ष लंब खींचना है किस पर, AP खींचना है। तो इस पर क्या करेंगे, इस पर एक शीर्ष लंब खींच लीजिए 90 डिग्री। ये शीर्ष लंब हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। और इस पर DM लंब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब खींचेंगे तो हो जाएगा ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, दो शीर्ष लंब खींच लिया। अब दोनों शीर्ष लंब खींच लिया, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब या ऊंचाई। इस शीर्ष लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो इसके बराबर होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब के बराबर होता है। तो त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर 1/2 BC गुणे AP बटे 1/2 गुणे BC गुणे DM। तो क्या आ जाएगा, BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया। और बचा कितना, BC से BC काट दिए, 1/2 से 1/2 कट गया। AP बटे DM, AP है ना, AB लिख रहे हैं, AP बटे DM। ये क्या हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लें तो अब जानते हैं कि त्रिभुज APO में AP है, P है ना, एक सेकंड, इसको तो हमने लिखा है P और M, AP और क्या खींचना था, ADBC को, AP और हमने क्या किया, AP और DM खींचा था। तो APO और त्रिभुज DMO, APO और DMO, इन दोनों त्रिभुजों में एंगल APO बराबर ODM या एंगल DMO। इस एंगल क्या है, दोनों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। और एंगल AOP बराबर एंगल DOM या DOM। एंगल और एंगल जब दो तिर्यक रेखाएं काटेंगे तो क्या, दोनों जो कोण बनेंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APO बराबर समरूप है त्रिभुज DMO। मतलब क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किस प्रकार, यदि क्या हो, दो एंगल बराबर हो तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप हो सकता है। एंगल समरूपता नियम से जब क्या, दो एंगल बराबर हो या दो साइड बराबर हो तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा ही। तो इस पर क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, AP बटे DM बराबर AO बटे DO। क्या होंगे, AP बटे DM बराबर AO बटे DO। AP बटे DM बराबर AO बटे DO।
मतलब क्या है, दोनों क्या अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे तो क्या होगी, उनकी अनुपातिक भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जब क्या होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे, उनकी अनुपातिक भुजाएं बराबर होंगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। कैसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने क्या किया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बटे डी एम इसके बराबर था, और ए पी बटे डी एम क्या है, ए पी बटे डी एम की जगह पर ए ओ बटे डी ओ हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो क्या होंगे, ये समरूप हो जाएंगे। तो ये क्या करना था, आपका प्रूफ करना था। तो ये क्या आ गया, प्रूव्ड, PROVED। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो माना त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है। माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कितना है, डी ई एफ। ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर किसके होंगे, ए बी का स्क्वायर, क्या उनके संगत भुजाओं का वर्ग को होता है ना, वर्ग का अनुपात, डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, या ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर। तो क्या होंगे, देखिए क्या होंगे, अनुपात क्या होता है, अनुपातों का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। उनके क्षेत्रफल के अनुपातों के बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो दिया है क्या, दिया है एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ई एफ एरिया क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इसको क्या नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम समीकरण 1 से इसको क्या कीजिए, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इस पर इसके जगह पर 1 रखेंगे, पूरा आ जाएगा क्या ना, ए बी स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर। इस प्रकार क्या हो सकता है, इस प्रकार बराबर कितना होगा, बराबर 1 के है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो क्या होगा, जब क्या होंगे, भुजाएं क्या होंगी, दोनों भुजाएं क्या, संगत भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि क्या होते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो क्या, साइड 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 सर्वांग सम प्रमेय से, सर्वांग सम प्रमेय से। सर्वांग सम प्रमेय क्या कहता है कि क्या हो, उसकी क्या हो, संगत भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या होंगे, दो त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सदैव क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यही सर्वांग सम क्या है, प्रमेय है। 5वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कराएं, कर एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के क्या, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले आइए फिगर बना लेते हैं। आपका त्रिभुज बनकर तैयार होकर, एक त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए बी क्या, ए बी का मध्य बिंदु डी
BC AC का E और BC का F। इससे क्या करना है, एक त्रिभुज हमने बना लिया। और कह रहा है इन दोनों त्रिभुजों का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, समान है। अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। समान नहीं दिया है, कह रहा है क्या, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दिया D और E भुजाओं, D और E भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। D और E क्या है, AC और D क्या है, D AB का मध्य बिंदु है, E AC का, और F क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं इसलिए हम क्या कह सकते हैं, DE समांतर AC, DE समांतर किसके है, AC के। DE एक सेकंड, AE रहेगा ना, BC का मध्य बिंदु क्या है, CA ABC, तो AB का D और BC का E, BC का E है ना, और AC का F होगा ना, तभी तो हम कहें D क्या AC के समांतर, DE इसके AC के समांतर है, तो हम क्या कर सकते हैं, और DE क्या है, DE किसका आधा है, DE 1/2 कितना है, AC का आधा है। DE ये जो क्या है, इसका आधा है। जब क्या है, ये दोनों समांतर क्या होंगे, इसका आधा होगा, तो AC हो गया आधा। अब त्रिभुज BED और त्रिभुज BCA में, अब इन त्रिभुजों में देखेंगे BED और DCA, एक सेकंड, D नहीं, BCA, BED और BCA या ABC। इसमें देखेंगे एंगल BED बराबर एंगल BCA। देखिए कैसे, BED ए एंगल किसके, BCA इस एंगल के बराबर है। कैसे, देखिए जब ये क्या संगत कोण, जब दो समांतर भुजाएं क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे जो कोण बनेगा क्या होगा, संगत कोण। तो संगत कोण है, इसलिए क्या करेंगे, संगत कोण। इसको संगत क्या और क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार एंगल BDE बराबर एंगल BAC। BDE ए और कोण ए, BDE और BAC, ए रेखा काट रही ना, ए कोण और ए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। BAC ए कोण और ए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। दो संगत कोण मिल गया, इस प्रकार क्या कह सकते हैं, त्रिभुज BED समरूप है त्रिभुज BCA। एंगल दो एंगल क्या है, बराबर क्या होंगे, समरूपता नियम से, समरूपता प्रमेय से या नियम से, समरूपता प्रमेय से क्या होंगे, दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BCA बराबर DE का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। DE का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर मतलब संगत भुजाओं का वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब पुनः
क्योंकि यहाँ पर ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी कितना है, ए सी डी ई का क्या है, 2 गुना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं ए डी ई कितना है, 1/2, ए सी का आधा है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 ए सी बटे ए सी का ए सी और दोनों का स्क्वायर, ए सी से ए सी कट गया, आ जाएगा इतना 1/4, 1/4 आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ए या ए बी सी या बी सी ए, कुछ भी लिखे, चाहे ए बी सी लिखे चाहे बी सी ए लिखे, त्रिभुज एक ही है। तो माना एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर यक्स, यदि यक्स मान लेते हैं तो इसका बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी ई डी बराबर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर 1/4 यक्स, 1/4 यक्स यहाँ पर आ गया। तो क्या करेंगे, और इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार जब एक त्रिभुज का हमने क्या किया ज्ञात के लिए, इस प्रकार हम क्या देखेंगे सी ई एफ, इस त्रिभुज को फिर इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार सी ई एफ बराबर हो जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया त्रिभुज सी ई एफ बराबर 1/4 यक्स और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ बराबर 1/4 यक्स, ए डी एफ, ये त्रिभुज क्या, तीनों त्रिभुज क्या बराबर, क्योंकि क्या इनके बीचों बीच क्या ये त्रिभुज बना हुआ है। इस प्रकार क्या होंगे, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं हम एरिया ऑफ तथा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी माइनस क्या करना है डी ई एफ, इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका ज्ञात करना है तो हमको क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी, त्रिभुज बी ई डी माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई एफ माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ। तो क्या करना, हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रकार कैसे निकालेंगे, तो कितना होगा, इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी माइनस 1/4 यक्स माइनस 1/4 यक्स माइनस 1/4 यक्स, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, तो यहाँ पर निकालेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 3/4 यक्स, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी माइनस 3/4 यक्स, 3/4 यक्स हो गया। और हमने ए बी सी का क्षेत्रफल कितना माना था, यक्स माना था, तो यक्स माइनस 3x/4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 यक्स। तो 1/4 यक्स हमने क्या यहाँ निकाला था ना, यहाँ पर क्या माना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमने यक्स माना था। यहाँ पर हमने क्या किया था, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना माना था, यक्स माना था, वही यक्स हमने क्या रख दिया, एरिया त्रिभुज ए बी सी का यक्स रख दिया, तो इसमें क्या 1/4 यक्स आपको मिल गया, 3/4 यक्स घटा तो 1/4 यक्स मिल गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 है, यक्स है ना, यक्स का मान कितना, त्रिभुज ए बी सी, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी
तो क्या करना, हमको ज्ञात करना डी एफ और ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4। तो ये क्या करना था, हमको अनुपात ज्ञात करना था और हमारा अनुपात आ चुका है, ये हमको निकालना था। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, हमने क्या क्या किया। पहले क्या किया, हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, फिर इसका निकाला है, इसका एक का निकाल लिया। क्या ये तीनों क्या है, आपस में बराबर त्रिभुज है, क्या तीनों का निकाल लिया। तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने क्या किया, ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या किया, तीनों को निकाल दिया, घटा दिया। तो हमको क्या मिलेगा, बीच वाले का मिल गया। अब बीच वाले का क्या करना है, बीच वाले का और पूरे के साथ क्या करना था, अनुपात ज्ञात करना था। तो हमारा क्या हो गया, अनुपात क्या आ गया, 1/4। 1/4 यही आंसर आपका आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। तो कैसे हम निकालेंगे, जब क्या होता है अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए क्या, दो त्रिभुज, माना दो त्रिभुज हैं, क्या है, माना त्रिभुज ए बी सी और इसके समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज हमने मान लिया जिसमें क्या है, ए डी त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हैं ए डी और पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिका है, माध्यिका है। ये जो ऐसे बनता है इसको समझ लिए, जहाँ ये लिखा बना है वो समझ लिए त्रिभुज है, इसको हम त्रिभुज न लिखकर क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिका। तो आइए त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो त्रिभुज आपका बनकर तैयार हो गया। तो आइए अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब त्रिभुज क्या समरूप हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये क्या हो गया, समीकरण 1। तथा एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। ये क्या होंगे, कोण भी समान होंगे। समीकरण नंबर 2, क्योंकि ए डी और पी एस, ए डी और पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, पी एस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। इसलिए बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, बी डी बराबर डी सी। मतलब क्या है, माध्यिका क्या सम्मुख भुजा क्या कर दो भागों में बांटती है माध्यिका। तो क्या करें, बी डी बराबर डी सी या 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू, 1/2 क्यू आर। क्यू आर का क्या है, आधा है। बी डी बराबर डी सी या क्यू आर का क्या है, आधा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी डी बटे डी सी, एक सेकेंड, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। तो क्यू आर कहाँ से आएगा, क्यू आर इसमें बी डी का बी सी का आधा है ना, तो यहाँ बी सी रहेगा ना, बी सी। क्या होगा, बी डी कितना है, बी सी का आधा, फिर आपका हो जाएगा और अभी समीकरण लिखना है, और क्या है, क्यू एस बराबर एस आर, क्यू एस बराबर एस आर, 1/2 क्यू आर के बराबर होगा, 1/2 क्यू आर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा।
अब समीकरण एक से क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस ए सी बटे पी आर। तो हम जानते हैं, अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू। बी और कोण क्यू क्या है, आपस में बराबर हैं और ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस। तो ये कैसे होगा, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 से हम क्या है, समीकरण 3 में देखिए क्या है, समीकरण 3 में ए बी बराबर क्या है, ए बी बी डी, ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एस, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। किससे, समीकरण 3 से। और समीकरण 2 में है क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू, दो चीज़ बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी बराबर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस के। किससे, एस ए एस, समरूपता नियम से, प्रमेय से या नियम से, प्रमेय से। देखिए क्या है, दो साइडों के अनुपात बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। ए एंगल बराबर है बी डी और ए बी और क्या है, बी डी, ए बी और बी डी, इनका क्या अनुपात जब बराबर, क्या कर सकते हैं, इसमें हम त्रिभुज क्या कर लेंगे, समरूप ले लेंगे। तो समरूप हमने क्या किया, मान लिया क्या, एस एस साइड एंगल साइड, मतलब एक एंगल बराबर है, दो साइड बराबर, क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी और क्या है, पी क्यू एस क्या हो गए, जब समरूप हो गए तो इसलिए वही काम करेंगे क्या, इस साइड वाले में, इस साइड वाला समरूप हो गया तो क्या होंगे, हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस। इसको समीकरण मान लेंगे 4। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ये तो है बी डी बटे क्यू एस, बी डी बटे क्यू एस, इनका अनुपात और इनका अनुपात। अब फिर ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस क्या होंगे, ये समीकरण 4 मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। तो अब देखिए इतना हमको मिल गया, क्योंकि क्या हम जानते हैं कि क्या उनके संगत भुजाओं के क्या वर्गों का अनुपात क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या था, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर था। लेकिन क्या है, यहाँ पर वर्ग दिया है, तो यहाँ पर वर्ग दिया है। तो आइए अब इसको देखते हैं। समीकरण 1 और 4 से हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर
बराबर AD बटे PS, AB बटे PQ, BC बटे QR, AD बटे, इसमें क्या समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 और 4 से, दोनों समीकरण, हाँ 1 और 4 से, AB बटे PQ यहाँ मिल गया। अब BC बटे QR, BC नहीं है तो BC बटे QR भी बराबर होगा, BC बटे हमने QR लिख दिया। दोनों से क्या किए, जो हमको कॉमन मिला दोनों में क्या किए, अलग अलग ले लिए हैं। अब इतना हमको मिल गया, अतः कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, AD बटे PS का स्क्वायर, AD बटे PS का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर देखिए AB बटे PQ, AB बटे PQ किसके बराबर है, BC बटे QR या AD बटे PS के। AB बटे PQ AD बटे PS के बराबर थे, यहाँ AB बटे PQ या AD बटे PS हम रख सकते हैं। जब यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हमको प्रूफ करना था और आपका ये प्रूफ हो चुका है। यही आपका आंसर है। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो, 7वां क्वेश्चन कह रहा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमने चित्र बनाया है, एक क्या किया दिया, वर्ग बना दिया है, कह रहा उस पर क्या करें, एक भुजा पर बने विकर्ण, एक भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, और क्या कर रहा है, विकर्ण से एक त्रिभुज बनाया जाए, समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, और क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का आधा ये भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। माना ABCD क्या किया, एक वर्ग है जिसकी भुजा हमने क्या मान लिया, जिसकी भुजा A है, इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। इस विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, √2a। क्या होता है, वर्ग की भुजा का क्या, वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है √2a, मतलब भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग की भुजा और विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्रमशः क्या है, त्रिभुज क्या विकर्ण पर कौन सा बना है, विकर्ण पर बना है DBF। अब भुजा पर कौन, पहले भुजा ना, भुजा और विकर्ण, भुजा पर बना AEB, भुजा पर त्रिभुज क्रमशः ABE तथा त्रिभुज DBF। ये तो क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, विकर्ण और भुजा पर बने त्रिभुज है, और इन्हीं को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE की प्रत्येक भुजा, ABE की प्रत्येक भुजा, ABE की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, A होगी ना, A है तो भुजा की लंबाई बराबर A। और त्रिभुज DBF की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, √2a। तो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों क्या हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समबाहु हैं, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। तो दोनों
त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के हैं। जब दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों के कोण क्या होंगे, प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। जब क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तो इस प्रकार एंगल समरूप प्रमेय से मतलब क्या भुजा कोण समरूप प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज डी बी एफ के। जब क्या होगा, समरूप है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ, तो क्या हो जाएगा, ए बटे √2a का स्क्वायर। क्या है, भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ए से कट गया, 1/√2 हो जाएगा 1/2। ये क्या करना था, प्रूफ हो गया ना। ए बी दोगुना है किसका, डी बी एफ का। डी बी एफ क्या है, का दोगुना ए बी ई है। तो डी बी एफ बराबर 2 एरिया त्रिभुज दोगुना है एरिया त्रिभुज ए बी ई के। ये क्या करना था, आपका प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो चुका है कि मतलब क्या है, विकर्ण पर बना ये त्रिभुज क्या है, इसका दोगुना ये त्रिभुज ये सिद्ध करना था, इसका दोगुना हमने सिद्ध कर दिया। 2 ए बी ई किसके बराबर है, 1 डी बी एफ के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। मतलब 8वां और 9वें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आंसर चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। कह रहा ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार के हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। तो आपका फिगर बन चुका है। क्या कर रहा है, कर रहा है मतलब क्या, 2 समबाहु त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई हैं। बी डी है तो मतलब क्या कर रहा है, डी भुजा क्या है, बी सी का मध्य बिंदु। ये जो डी है क्या, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और क्या सभी समबाहु त्रिभुज दोनों हैं। तो मतलब यह भुजा तीनों भुजा बराबर है, ये भुजा क्या, तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। जब दोनों क्या है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, अतः दोनों के क्या, अतः दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होंगे, त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री। क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, के हैं। जब क्या 60 डिग्री के हैं तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई के। मतलब जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज बी डी ई की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, यक्ष माना
ए बी बराबर ए बी सी की भुजा की लंबाई क्या माना, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई कितना है, यक्स है। तो बी डी की भुजा की लंबाई क्या होगी, कि भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, यक्स बटे 2। मतलब क्या है, ये पूरा यक्स है तो क्या है, ये आधा एक्स बटे 2 हो जाएगा, भुजा की लंबाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा यक्स बटे 2। मतलब क्या, संगत भुजाओं का क्या अनुपात का वर्ग क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/1। तो 4/1 यानी आपका हो जाएगा 4/1। 4/1 यहाँ 1 छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो 4/1 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके भी हम सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, 9वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4/9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत सा सिंपल सा इसका आंसर आप बता सकते हैं। हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, मान लीजिए आपको दिक्कत होगा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16/81। अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, विकल्प डी सही होगा। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, 16/81। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको पसंद आए हों और हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।